अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। What else we can do? This is turn and time for Afghanistan and United States to do more rather than asking Pakistan. पाकिस्तान ने अपने हिस्से का काम कर लिया, अब अमेरिका और अफगानिस्तान को डू मोर करना होगा। पाकिस्तान ने अपना काम ना किया तो अलकायदा के खिलाफ जंग में अमेरिका कामयाब ना होता। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया, मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में दहशतगर्दों का कोई नेटवर्क मौजूद नहीं। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं कि खतरात अभी टले नहीं, पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें मुत्तहिद हो रही हैं। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर इश्तियाल अंगेजियां कर रहा है। पॉलिटिकल जो है एक्टिविटी वो मुल्क में चल रही है, उनकी अपनी डोमेन है, तो आर्मी इसका कोई किसी किस्म का रिस्पांस जो है इस तरीके से नहीं देना चाहती। इट इज़ द डोमेन के अवाम खुद डिसाइड करें कैसे है, और अगर कोई साजिश है तो दे शुड कम अप विद एविडेंस कि क्या साजिश है। सियासी बयानात पर पाक फौज कोई रद्द अमल नहीं देगी। अगर कोई साजिश है तो सबूत के साथ सामने आना चाहिए। नवाज शरीफ की जानिब से फौज पर किए जाने वाले मुबैना एतराज़ात से मुताल्लिक सवाल पर मेजर जनरल आसिफ गफूर का बयान। ख्वाजा साद रफीक का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। बोले, काश ख्वाजा साद रफीक ने ऐसा ना बोला होता। फौज में मुकम्मल डिसिप्लिन है, आर्मी चीफ के हुक्म पर फौरी फौज अमल करती है। बेनज़ीर कत्ल के ताने बाने एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मिलते। DG ISPR ने परवेज मुशर्रफ का बयान मुस्तरद कर दिया, कहा कि एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे कोई अनासिर नहीं। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि कभी गैर जिम्मेदाराना या गैर आईनी रवैया नहीं अपनाया। DG ISPR मज़बूत आदमी हैं, उनके रद्द अमल पर दिली दुख हुआ। ट्विटर पर पैगाम में कहा कि मातहत निज़ाम को कभी टारगेट किया ना ही उसका तसव्वुर कर सकता हूँ। रियासती इदारों के माबैन फासले गलत फहमियाँ पैदा करने वाले मुल्क से ज़्यादती कर रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कौमी सलामती के मुशीर नासिर जंजुआ की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और मौजूदा मुल्की हालात पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अफगानिस्तान समेत तमाम हमसायों से दोस्ताना और पुरअमन ताल्लुकात पर जोर दिया। कहते हैं कि खित्ते में अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। नासिर जंजुआ ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। सरहद पार से दहशतगर्दों को सपोर्ट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। बोले, मुल्की सलामती के तहत काम करने वाले इदारे मुत्तहिद हैं। विफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक सऊदी अरब रवाना। साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कल सऊदी अरब जाने का इम्कान। शहबाज शरीफ और आसिफ करमानी पहले ही सऊदी अरब में मौजूद हैं। कुलभूषण जाधव की मुलाकात के हवाले से भारत के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। मुलाकात की इजाज़त इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी गई। वज़ीर ख़ारिजा ख्वाजा आसिफ का भारतीय वज़ीर ख़ारिजा के बयान पर रद्द अमल। कहते हैं कि कुलभूषण जाधव भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर और दहशतगर्द है। भारत की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्रॉसिंग के इल्जामात की तरदीद करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। बोले, कश्मीर में भारतीय मज़ालिम जारी हैं, आलमी बरादरी कश्मीर में भारतीय मज़ालिम का नोटिस लें। डॉक्टर फैसल ने कहा, कुलभूषण के अहल खाना से मुलाकात में सिक्योरिटी चेक के हवाले से मामला पहले ही तयशुदा थे। कहते हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान अमन के क़याम पर यकीन रखता है, अफगान मसले के सियासी हल के हामी है। इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों लाडले हैं। लाडलों के दरमियान लड़ाई हो रही है। नवाज शरीफ कभी नजरियाती नहीं हो सकते। नवाज शरीफ सिर्फ नजर आते हैं। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ और इमरान खान पर तनकीद। सखर में तकरीब से खिताब में बोले, मुशर्रफ जितना बुज़दिल इंसान आज तक नहीं देखा।
मुशर्रफ में हिम्मत है तो वतन वापस आकर मुकदमात का सामना करें। इलेक्शन वक्त पर होंगे, पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी। नून लीग के खिलाफ एक और सियासी महाज गर्म। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और डॉक्टर ताहिरुल कादरी के दरमियान आज लाहौर में बड़ी मुलाकात होगी। इमरान खान पैनमा के बाद हुदैबिया केस के लिए मुतहर्रिक। हुदैबिया केस से मुतालिक अहम मालूमात इमरान खान को मौसूल। कहते हैं नवाज शरीफ सियासत से आउट, शहबाज शरीफ भी जेल जाएंगे। इस बार शहबाज शरीफ को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। इमरान खान का 4 जनवरी को केस से मुतालिक अहम हक़ाइक़ कौम के सामने लाने का फैसला। बोले चोर खानदान के खिलाफ जिद्दोजहद जारी रखूंगा। नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ बाहर निकला तो भरपूर मुकाबला करेंगे। सब कुछ तस्लीम करने के बावजूद अदालतों ने अनोखे लाडले को इस्तिस्ना दिया। लाडले ने न्याजी सर्विसेज खुद तस्लीम की थी। दानियल अजीज की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले नैब टीम लंदन में खाने एंजॉय करती रही और उनकी तस्वीरें अखबारात की जीनत बनती रही। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी इस्लाहात एक्ट के खिलाफ दायर 13 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 1 जनवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस एजाजुल हसन भी बेंच में शामिल। इमरान खान, शेख रशीद, पीपल्स पार्टी और जमशेद दस्ती समेत दीगर ने दरखास्तें दायर कर रखी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इम्तना पर वजारत दाखिला ने इसहाक डार की इंटरपोल के जरिए गिरफ्तारी का अमल रोक दिया। इसहाक डार का नाम ECL में शामिल न करने का फैसला। अदालत ने साबिक वजीर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई कलअदम करार दे दी थी। इसहाक डार को वतन लाने के लिए नैब दोबारा अदालत जाने की ठान ली। पंजाब हुकूमत को अब अपनी तरजीहात तरतीब देना होंगी। माहौलियाती आलूदगी केस की समाअत में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने दरियाओं का पानी साफ करने का हुक्म दिया था। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, अस्पतालों का फुजला ठिकाने लगाने के लिए ऑरेंज ट्रेन का 1 डब्बा कम कर लेते हैं। हमें अब हर हाल में इस कौम की हालत बदलनी है। DG माहौलियात और MD पासा को भी इक़दाम करने की हिदायत। नाकिस दूध की फरोख्त की समाअत पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बोले दूध के नाम पर केमिकल नहीं बेचने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में निजी मेडिकल कॉलेजेस की जानिब से जायद फीसेस वसूल करने पर असखुद नोटिस केस की समाअत। गवर्नर पंजाब के बेटे आसिफ रजवाना ने खातून वकील को फोन करके माफी मांग ली। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए, कोशिश है कि पैसे ना देने वाले बच्चों को भी दाखिला दिया जाए। कहा कि शरीफ मेडिकल कॉलेज के मेन ट्रस्टी नवाज शरीफ को क्यों ना अदालत बुला लिया जाए। कॉलेज के अकाउंट समेत दीगर तफसीलात अगली समाअत में तलब। अजब स्मगलिंग की गजब कहानी सामने आ गई। क्यों मोबाइल कंपनी ने 80,000 नॉन कस्टम ड्यूटी पेड मोबाइल दरामद करके कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया। गैर कानूनी इक़दाम में मुलव्विस नामजद मुल्ज़म कस्टम इंटेलिजेंस की मिली भगत के बायस अब तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। स्कैंडल के तफ्तीशी टीम के ऑफिसर फ़खर अली शाह का भी पेशावर तबादला हो गया। शहर कायद में मसाइल का अंबार, रोशनियों का शहर, धुआं धुआं, धूल मिट्टी जगह जगह, टूटी फूटी सड़कें तो कहीं गंदा पानी जमा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस की कमी और चिंची रिक्शों की भरमार। बन गई आवाम के लिए वबाल जान। सिंध सरकार के मॉडर्न शहर बनाने के दावे सिर्फ बयानात की हद तक ही महदूद। शारा फैसल से मुंसलिक सड़कों पर ट्रैफिक जैम, आवाम को मुश्किलात।
लाहौर में डिफेंस के नेशनल अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से खातून जाँ बहक हो गई। बुरसा का एहतजाज, कहते हैं डॉक्टर्स ने खातून का अपेंडिक्स निकालने के लिए गलत ऑपरेशन किया। हैदराबाद में फंक्शनल लीग की रहनुमा सायरा नसीर की मस्क शुदा लाश मिलने का मामला। पुलिस ने सायरा नसीर के कत्ल में मुलव्विस बेटे को गिरफ्तार कर लिया। सायरा नसीर को 7 दिसंबर को कत्ल करके लाश गाड़ी में डालकर आग लगाई गई। लाहौर मांगा मंडी में पुलिस की नाअहली से पुलिस वैन गाड़ी खटारा बन गई। गश्त के लिए गाड़ी ना चली तो पुलिस ने वैन रिक्शे में बांधकर गश्त शुरू कर दी। चीन, अमेरिका और बरतानिया समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बर्फबारी का सिलसिला जारी। अमरीकी शहर एरी में बर्फानी तूफान के बाइस 65 इंच की रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। बरतानिया में शदीद बर्फबारी के सबब मुतअद्दिद इलाकों में निज़ाम जिंदगी मफलूज। चीन में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द। Everybody's watching this viral video. This guy in a hoodie, they're calling him the Grim Reaper. He stopped a carjacking. Is he right for taking the law into his own? What about the shooter? You look like a white dude. और एक्शन से भरपूर हॉलीवुड फिल्म डेथ विश की सनसनीखेज झलकियां जारी कर दी गईं। फिल्म मार्च में सिनेमाओं की जीनत बनेगी।